तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेल ऑफ डिस्ट्रक्शन के रिंग करने की वजह से अपर वर्ल्ड के सभी लोगों को यह पता चल जाता है कि उनके अपर वर्ल्ड में एक डीमन सक्सेसर अपीयर हो चुका है। और अब अज़ुरा ड्रैगन क्लैन का पैट्रियार्क अपर वर्ल्ड के सभी सेक्ट के डिसाइपल्स को डीमन हंट के लिए इनवाइट करता है और वह सभी लोगों से बोलता है कि आज से 3 दिन के बाद हम यहाँ पर डीमन हंट पर निकलेंगे और उस डीमन सक्सेसर को जान से मार देंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली वांग की एक सबऑर्डिनेट उसे एक जगह पर गुचेंग और ज़ेंगयान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है और अब वह ली वांग को बताती है कि ज़ेंगयान और गुचेंग दोनों ही लस्टफुल पर्सन है और दोनों ही काफी अच्छे दोस्त है। साथ ही साथ लड़कियों को छेड़ना उनका पसंदीदा काम है। यह सुनते ही ली वांग के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वह मेडुसा को अपने पास से बाहर निकालते हुए उसे साओमी का रूप लेकर ज़ेंगयान के पास भेजता है और उससे बोलता है कि मेडुसा को ज़ेंगयान के पास जाकर उससे फ्लर्ट करना है और ज़ेंगयान के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे ज़ेंगयान और गुचेंग दोनों को ही आपस में लड़वा देना है। अब मेडुसा ऐसा ही करती है, वह साओमी का रूप लेते हुए एक जगह पर ज़ेंगयान को मिलने के लिए बुलाती है और अब वह उसे अपने साथ अल्कोहल पीने चलने के लिए इनवाइट करती है। साथ ही साथ वह ज़ेंगयान से रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने साथ गुचेंग को भी लेकर चले, जो सुनते ही ज़ेंगयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह गुचेंग को भी एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, जिस जगह पर मेडुसा गुचेंग और ज़ेंगयान दोनों के ही साथ फ्लर्ट करते हुए उन दोनों को ही आपस में लड़वा देती है। दूसरी ओर ली वांग अपने फ्लैंक शिप के ऊपर से सिस्टम का यूज करते हुए यह सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी ओर ज़ेंगयान गुस्से में अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देकर गुचेंग को रेस्टोरेंट से बाहर फिकवा देता है। वहीं पर गुचेंग भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वह खड़ा होते हुए बोलता है, इस जगह पर बस एक लड़की के लिए ज़ेंगयान मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहा है। मैं आज इस जगह पर हुई अपनी बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगा और ज़ेंगयान से इसका बदला जरूर लूंगा। यह बोलते हुए गुचेंग गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी ओर ज़ेंगयान के दोनों सोल्जर्स रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर आपस में कुछ बात करने लगते हैं। अभी उन्हें कमरे के अंदर से ज़ेंगयान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही वह दोनों भागते हुए कमरे के अंदर जाते हैं। पर वह देखते हैं कि ज़ेंगयान बस उस जगह पर मेडुसा के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और अब उन दोनों सोल्जर्स को अचानक से देखते ही मेडुसा वहां पर घबराने का नाटक करने लगती है, जो देखते ही ज़ेंगयान गुस्सा हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने दोनों सोल्जर्स से बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज की रात तुम्हें इस कमरे के अंदर नहीं आना है। यह सुनते ही वह दोनों सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह माफी मांगते हुए उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। साथ ही साथ इस बार वह कमरे के दरवाजे को लॉक भी कर देते हैं। दूसरी ओर ज़ेंगयान मेडुसा को किस करने की कोशिश करता है, पर तभी ली वांग अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, आज से पहले मैंने तुम जैसा छिछोरा कभी नहीं देखा। तुम खुद को सच में बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पर्सन समझते हो, पर सच्चाई यह है कि तुम बस एक छिछोरे इंसान हो, एक घटिया इंसान जिसके मरने का टाइम इस जगह पर आ गया है। यह बोलते हुए ली वांग एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए ज़ेंगयान को जान से मार देता है और अब वह उसके लाइफ एसेंस को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद मेडुसा ली वांग के प्लान के हिसाब से वहां पर चिल्लाने लगती है और अब मेडुसा की आवाज को सुनते ही ज़ेंगयान के दोनों सोल्जर्स भागते हुए उस कमरे के अंदर आते हैं, जहां पर उन्हें ज़ेंगयान की डेड बॉडी दिखाई देती है। दूसरी ओर मेडुसा ने खुद को वहां पर इंजर्ड कर रखा होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगती है, वह गुचेंग था। गुचेंग ने अचानक से हम पर अटैक किया, मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर उसने मुझे इंजर्ड कर दिया, साथ ही साथ उसने ज़ेंगयान को भी जान से मार दिया। यह सुनते ही उन दोनों सोल्जर्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ज़ेंगयान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उन दोनों की थी और उन दोनों की मौजूदगी में ज़ेंगयान यहाँ पर मर चुका है, तो इसके लिए उनकी पूरी फैमिली को पनिश किया जा सकता है। यह सोचकर वह दोनों सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह वहां पर चारों ओर गुचेंग को ढूंढने लगते हैं, जिससे वह गुचेंग को कैप्चर करके अपने पैट्रियार्क के सामने उसे पेश कर सके। दूसरी ओर गुचेंग एक ब्रॉथल हाउस में मजे कर रहा होता है, तभी उसके पास मौजूद उसका मास्टर उसे सावधान करते हुए बोलता है, बच्चे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। यह सुनते ही गुचेंग काफी तेजी से अपनी जगह से हट जाता है और अब हमें दिखाया जाता है कि ज़ेंगयान के दोनों सोल्जर्स गुचेंग को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। वहीं पर वह दोनों सोल्जर्स गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, गुचेंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस को यहाँ पर जान से मारने की, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह बोलते हुए वह दोनों गुचेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं। दूसरी ओर यह सुनकर गुचेंग का होश उड़ जाता है और अब वह बोलता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर ज़ेंगयान यहाँ पर कैसे मर सकता है और आखिर मैं ज़ेंगयान को क्यों मारूंगा।
पर वह दोनों सोल्जर्स गुचेंग की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अब वह लगातार गुचेंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। यह देखते ही गुचेंग और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह उनके अटैक्स को डॉज करते हुए एक स्पेस फॉर्मेशन बनाते हुए वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और अब वह टेलीपोर्ट होकर ब्रोथल हाउस से बाहर निकल आता है। पर वह सोल्जर्स उसे वहां से भागते हुए देख लेते हैं और अब वह अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए गुचेंग का पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर लीवांग यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह बोलता है गुचेंग के पास यहाँ पर स्पेस पोर्टल टेक्निक है। अभी इस स्पेस पोर्टल टेक्निक की पावर बहुत ही ज्यादा कम है जिस वजह से गुचेंग खुद को ज्यादा दूर तक टेलीपोर्ट नहीं कर सकता है। पर यह सच में एक बहुत ही ज्यादा ऑसम टेक्निक है, मुझे यह टेक्निक चाहिए। और अब लीवांग मेडुसा की ओर देखते हुए बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे अपर वर्ल्ड में यह खबर फैला दो कि गुचेंग ने यानज़ेंग को जान से मार दिया है और तो और डेमोनिक कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि गुचेंग है, क्योंकि तुमने अपनी आंखों से गुचेंग को यानज़ेंग के लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करते हुए देखा है। यह सुनते ही मेडुसा यह अफवाह चारों ओर फैलाने के लिए वहां से चली जाती है। अब लीवांग अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर गुचेंग का पीछा करें और मुझे यह बताती रहे कि आखिर वह यहाँ से कहाँ जाना और मुझे हमेशा यह बताती रहे कि आखिर गुचेंग यहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए इस जगह पर गुचेंग मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं गुचेंग को यहाँ पर अपने ही हाथों से मारना चाहता हूँ। यह सुनते ही लीवांग की वह सबऑर्डिनेट भी वहां से चली जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।